हे दोस्तों, अगर आप रिटेल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। जब हम 10 ऐसे मैजिक फॉर्मूले के बारे में जानेंगे जो आपके ग्रेट ग्रेट रिटेल इन्वेस्टमेंट ढूंढने में मदद करेगा। और आप तो जानते ही हो कि रिटेल इन्वेस्टमेंट हर एक एरिया में कितना पॉपुलर है और इस कोरोना के बाद से इसका डिमांड कितना बढ़ गया है पूरे देश भर में। और आपने ये भी देखा होगा कि कुछ शोरूम बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाता है और कुछ वहीं के वहीं पड़ा रहता है। वो जितना भी कोशिश कर ले उनका सेल इंक्रीज नहीं होता और जिसकी वजह से उसका वैल्यू भी गिर जाता है। सो एज एन अल्टीमेट इन्वेस्टर आपको ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना होगा जहां लोगों का बिजनेस अच्छा चल सकता है, कस्टमर की डेंसिटी उस एरिया में अच्छा है, पॉपुलेशन में एक क्लास है, वहां एक पर्सोना है वहां जो लोगों को उसकी तरफ खींचता है, एकदम एक मैग्नेट की तरह। यानी आपको अगले 20-30 साल का सोच के इन्वेस्ट करना होगा कि यह मार्केट कहां जा सकता है, यह कंपटीशन किस लेवल पे आ सकता है, एक ब्रांड न्यू कस्टमर को एक्वायर करने में कितना खर्चा आ सकता है उन बिजनेसेस को। आई मीन आपको उनके बिजनेस का भी ख्याल रखना होगा, तभी आपका बिजनेस चलेगा, वो सफल होगा। क्योंकि दोस्त, रियल एस्टेट बिजनेस एक पीपल बिजनेस है। आपकी विनम्रता, आपकी हेल्पिंग नेचर ही आपको यहां सफलता दिलाएगी। तो एक रिटेल इन्वेस्टमेंट को ग्रेट बनाने के लिए पहली चीज आपको उसकी विजिबिलिटी पे फोकस करना होगा। बिकॉज अ स्टोर दैट इज हिडन इज अ स्टोर दैट इज एम्प्टी। जो स्टोर छुपा हुआ है वो स्टोर खाली है। आपका रिटेल सेंटर कोई भी हो, रेस्टोरेंट, हेल्थ केयर और एनी काइंड ऑफ शॉप, अगर वो दूर से विजिबल नहीं है तो वो एक बेकार इन्वेस्टमेंट है। मैं फिर से कहता हूं, अगर वो प्रॉपर्टी दूर से विजिबल नहीं है, सामने कोई बड़ा पेड़ है या फिर कोई बड़ी बिल्डिंग है, तो वो एक बेकार इन्वेस्टमेंट है। लॉस तो आपका पक्का होगा अगर आप वहां इन्वेस्ट करते हो तो। आप विश्वास नहीं करोगे कि जो मैक्सिमम रिटेल सेंटर्स फेल होते हैं, 10 में से 9 के पास विजिबिलिटी का प्रॉब्लम होता है। अगर आपका प्रॉपर्टी उतना विजिबल नहीं है दूर से, तो कस्टमर्स उस जगह पे अट्रैक्ट नहीं होंगे। चाहे आपका इंटीरियर डिजाइन, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपका प्रोडक्ट क्वालिटी कितना भी यूनिक क्यों ना हो, लोग वहां नहीं आएंगे क्योंकि उन्हें वो दुकान दिखेगा ही नहीं। पर आप कहोगे कि कुछ दुकान तो ऐसे हैं जो बहुत अंदर होते हैं, गली के अंदर होते हैं, पर वहां कस्टमर्स बहुत आते हैं। वो कैसे? वो बिजनेसेस बहुत साल पुराना है दोस्तों। उन्होंने लगातार अपने ट्रस्ट को बरकरार रखा है लोगों के मन में, इसलिए उनका बिजनेस आज भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, गली के अंदर होने के बावजूद भी। और हम यहाँ रिटेल शोरूम खोलने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ रिटेल इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। हम प्रोडक्ट्स नहीं, प्रॉपर्टी को खरीदेंगे फिर बेचेंगे, वो भी कम समय के अंदर। हमने ये भी देखा है कि कुछ कुछ शोरूम का स्टोर फ्रंट अपने कस्टमर्स को वेलकम नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, शोरूम का एंट्रेंस साइड में है, फ्रंट व्यू किसी चीज से ब्लॉक्ड है, मे बी एक बड़ा पेड़, कोई सामान या फिर कोई छोटा मोटा दुकान स्टॉल पे। तो वो चीज एक मेंटल ब्लॉक खड़ा कर सकता है, एक साइकोलॉजिकल रुकावट उन कस्टमर्स के लिए, जो हमें नहीं लगता कि वो लोगों को वेलकम कर रहा है, उन्हें रेस्पेक्ट कर रहा है। आप कहोगे तो क्या हुआ, क्या वो साइड से नहीं आ सकते? हाँ, वो जरूर आ सकते हैं, पर वो मेंटल ब्लॉक उस बिजनेस पे इफेक्ट करेगा। शायद वो कस्टमर दोबारा नहीं आए वहां, या फिर वो कम सामान खरीदे, कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप फर्स्ट इंप्रेशन पे ही मेंटल ब्लॉक अफोर्ड नहीं कर सकते। पर दोस्तों, एक क्वेश्चन खुद से जरूर पूछना है ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करने से पहले, कि अगर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, उस सामान को फिर उस पेड़ को हटा देते हैं वहां से, तो क्या वो इन्वेस्टमेंट सफल होगा, वो प्रॉफिटेबल होगा? अगर आपका आंसर है यस, हाँ होगा, तो देर किस बात की, आपका वो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सही है, आप वहां इन्वेस्ट कर सकते हो। एक छोटा सा प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट बेकार है। वो तो एक नॉर्मल छोटा सा प्रॉब्लम है, आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। पर अगर प्रॉब्लम बहुत बड़ा है और उसे सॉल्व करने में दिक्कत काफी आ सकता है,
तो वो एक बेकार इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है। और रियल एस्टेट में प्रॉब्लम को सॉल्व करके ही प्रॉफिट कमाया जा सकता है। प्रॉब्लम इक्वल टू अपॉर्चुनिटी इक्वल टू प्रॉफिट। तो आपको विजिबिलिटी पे सबसे ज्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि यही रिटेल इन्वेस्टमेंट की जान है। पर क्या वो विजिबिलिटी सही कस्टमर ला पाएगा उन बिजनेसेस के लिए? आई मीन क्या वो बिजनेस सालों साल टिक पाएगा उस एरिया में? वो जानने के लिए आपको उस एरिया की डेंसिटी पे फोकस करना होगा, क्योंकि ग्रेट मीन्स द राइट डेंसिटी, या हम कह सकते हैं द राइट डेमोग्राफिक्स। आप उस जगह पे तो इन्वेस्ट नहीं करोगे जहाँ कुछ ही लोग रहते हैं, पॉपुलेशन बहुत कम है। अगर करोगे तो आपका प्रॉपर्टी नहीं बिकेगा, अगर बिका भी तो बहुत ही कम प्राइस में, क्योंकि उसका डिमांड नहीं होगा उस मार्केट में। लोग वहां बिजनेस करना नहीं चाहेंगे। उनका फर्स्ट चॉइस हमेशा बिग सिटीज होगा जहां बहुत लोग रहते हैं। और रेस्टोरेंट्स टाइप के इन्वेस्टमेंट में ये डेंसिटी और ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो हर एक चीज को काउंट किया जाता है कि कितने लोग हैं उस एरिया में, किस टाइप के लोग हैं, हाई एंड कस्टमर, लो एंड कस्टमर, मिड एंड कस्टमर, वहां की गाड़ी की क्वालिटी कैसा है, लोग कहाँ से शॉपिंग करते हैं, और भी बहुत सारा कुछ देखा जाता है जो रिटेल इन्वेस्टर या फिर रेस्टोरेंट इन्वेस्टर देखता है, अगर वो रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट करता है तो। इसलिए ये डेंसिटी इतना इंपॉर्टेंट है। अच्छा डेंसिटी होगा तो प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ेगा, और लो डेंसिटी होगा तो प्राइस घटेगा। पर अच्छा डेंसिटी और अच्छा विजिबिलिटी के बाद भी अगर वह जगह कन्वीनियंट नहीं होगा तो लोग वहां नहीं आएंगे। अगर लोगों को वहां आते वक्त हर बार जैम ट्रैफिक का सामना करना पड़े तो वो बहुत इनकन्वीनियंट होगा, डेंजरस भी। मैक्सिमम लोग उसे स्किप कर देंगे और दूसरे जगह से खरीदारी करेंगे, क्योंकि वो बहुत आसान होगा इसके मुकाबले। और कार पार्किंग भी लोगों को इनकन्वीनियंट फील करवा सकता है। अगर मेंटेनेंस सही नहीं है, या फिर कुछ दिक्कत है पार्क करने में या फिर निकालने में, या फिर पार्किंग उस सेंटर से थोड़ा दूर है, तो वो चीज एक बड़ा इनकन्वीनियंट इशू खड़ा कर सकता है। मैक्सिमम लोग वहां नहीं जाएंगे, चाहे वो शोरूम कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना विजिबल क्यों ना हो। अगर उन्हें कन्वीनियंट नहीं लगता, कि अच्छा फीलिंग नहीं आता वहां से, तो लोग उसे स्किप कर देंगे और दूसरे दुकान से सामान खरीदेंगे, और जिससे आपके प्रॉपर्टी का वैल्यू गिरेगा, आपको लॉस झेलना पड़ेगा। तो कोशिश करना कि वो जगह सुपर कन्वीनियंट हो, पार्किंग फैसिलिटी सही हो, और लोगों को मजा आए वहां शॉपिंग करने में। नेक्स्ट अप दोस्तों, ग्रेट मीन्स हैपनिंग। अब जरूर चाहोगे कि वो शोरूम सालों साल बरकरार रहे, लोग वहां आते रहे, जिसके लिए आपको उसकी हैपनिंग पे फोकस करना होगा। यानी आपको ये देखना होगा कि कौन कौन से दूसरे शोरूम उसके आसपास है, कौन से होटल है, कौन से ऑफिसेस है, फिर कौन से कसिनोस है, और कौन सा चीज उस एरिया में पॉपुलेशन को ड्राइव कर रहा है, जिससे उस एरिया की टोटल एरिया की पॉपुलेशन बढ़ेगा, कस्टमर बढ़ेगा, और जिसके साथ साथ आपके शोरूम पे भी लोग आएंगे। आपने देखा होगा शायद कि मैक्सिमम ब्रांडेड दुकानें आसपास ही रहते हैं, एक साथ ही रहते हैं। वो जरूर एक दूसरे से कंपीट करते हैं, पर वो आसपास ही रहते हैं हैपनिंग की वजह से। अगर किसी एरिया में हैपनिंग हो रहा है तो वहां की प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगा, आपको 5 से 10 गुना तक रिटर्न मिल सकता है वहां से। तो हैपनिंग की पावर इतना ही है, आपको इस पे फोकस करना होगा, तभी आपको वो रिटेल इन्वेस्टमेंट ग्रेट बनेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो शोरूम अनअफोर्डेबल रह जाए, क्योंकि किसी भी शॉपिंग सेंटर के सक्सेस के पीछे अफोर्डेबिलिटी एक बड़ा टर्म है। अगर दुकानदारों की रेंट उनकी एवरेज सेल से 10% ऊपर जाता है तो वो लोग थोड़ा हिचकिचाएंगे जरूर वहां बिजनेस करने के लिए। कैश फ्लो जरूर किंग है, पर प्रॉफिटेबिलिटी इज द रॉयल किंग। अगर उन्हें राइट वॉल्यूम पे प्रॉफिट नहीं मिलेगा, उन्हें सही डेंसिटी में कस्टमर नहीं मिलेगा, तो वो उससे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और दुकान छोड़ देंगे। इसलिए आपको एक एक स्क्वायर फीट के हिसाब से उस प्रॉपर्टी को एग्जामिन करना होगा इन्वेस्ट करने से पहले, जिससे वो जगह सुपर
सुपर अफोर्डेबल बन जाए उन दुकानदारों के लिए। जो मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको उनके बिजनेस का भी ख्याल रखना होगा, तभी आपका बिजनेस चलेगा, वो सफल होगा। पर अटेंशन भी, लोगों का अटेंशन भी उस शोरूम की तरफ बेहद जरूरी है, क्योंकि अटेंशन कस्टमर्स को उस जगह पे ज्यादा समय के लिए एंगेज रखता है, उन्हें बोर फील नहीं करवाता, जिससे वो ज्यादा खरीदारी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैकडोनल्ड्स हर हफ्ते कार शो करता था पहले, जिससे कार लवर्स वहां अट्रैक्ट होते थे, जो वहां ज्यादा टाइम स्पेंड भी करते थे, ज्यादा खरीदारी भी करते थे, और जो सुपर अट्रैक्टिव भी था न्यू पोटेंशियल कस्टमर्स के लिए। जो चीज एक सक्सेस में बदला, और वो एरिया एक लैंडमार्क बन गया कार शोज का, जो आज शायद बंद हो गया है। पर यह ध्यान रखना होगा कि वह बोरिंग ना हो, कोई भी शो बोरिंग ना हो, बिकॉज व्हेन आईज गेट टायर्ड दे लीव। जब आंखें टायर्ड हो जाता है तो वो वहां से चला जाता है। इसलिए मैक्सिमम दुकानदार अपने स्टोर फ्रंट को अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं, सामान को ऐसे डिजाइन करते हैं, ऐसे सेटअप करते हैं जिससे लोग वहां अट्रैक्ट हो, लोग वहां बोर फील ना करें और परचेस करते रहें। तो अटेंशन बेहद जरूरी है। उस प्रॉपर्टी की वैल्यू को बढ़ाने के लिए आपको यह ध्यान रखना होगा, रिटेल में अटेंशन बेहद जरूरी है। ग्रेट मीन्स अटेंशन टू डिटेल भी है। द बिजनेस ऑफ रियल एस्टेट इज अ डिटेल बिजनेस। डिटेल मीन्स टाइम मैनेजमेंट, a race against the clock। द ग्रेट नेपोलियन हर एक मिनट को एफिशिएंट बनाने की कोशिश करते थे, वो अपने एनिमी से और ज्यादा एफिशिएंटली काम करते थे, इसलिए वो इतने युद्ध जीते। रियल एस्टेट में जब प्रॉपर्टी डेवलप कर रहे हो, बेच रहे हो, खरीद रहे हो, आपको डिटेल पे फोकस करना होगा। छोटा से छोटा चीज भी उस प्रॉपर्टी की वैल्यू को नीचे गिरा सकता है, चाहे वो मिस्टेक, फॉल्ट कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो तो इफेक्ट जरूर करेगा उस प्रॉपर्टी के ऊपर। तो आपको हर एक छोटे चीज पे ध्यान देना होगा, हर एक डिटेल को एनालाइज करना होगा, तभी वो इन्वेस्टमेंट सफल होगा। प्लस आपको ट्रेंड्स को भी फॉलो करना होगा, मार्केट साइकिल को एग्जामिन करना होगा, उस एरिया की डिमांड एंड सप्लाई को चेक करना होगा कि यहाँ किस टाइप का दुकान ज्यादा चल सकता है, लोग क्या चाहते हैं, ये मार्केट मुझे क्या कहना चाहता है, ये ट्रेंड कहाँ जा सकता है नियर फ्यूचर में। आपको ये सब देखना होगा, तभी आपका इन्वेस्टमेंट एक ग्रेट इन्वेस्टमेंट बनेगा। सो इन समरी, आपने कस्टमर की जरूरतों को समझो, उन्हें वो सब कुछ दो जो वो चाहते हैं, अपने विजिबिलिटी पे ध्यान दो, बिकॉज अ स्टोर दैट इज हिडन इज अ स्टोर दैट इज एम्प्टी। सही डेंसिटी पे फोकस करो, दुकानदारों को प्रॉफिटेबल रहने में मदद करो, सही क्वालिटी और क्वांटिटी का कस्टमर उन्हें दो, शोरूम को पूरा कन्वीनियंट बनाओ, ट्रैफिक, पार्किंग ऐसे हैसल्स को दूर भागाओ, हैपनिंग पे फोकस करो, आसपास की शोरूम को देखो, जिससे आपको वो सेंटर सालों साल अलाइव रहे। चीजों को अफोर्डेबल बनाने की कोशिश करो, पर स्क्वायर फीट को एग्जामिन करो, कुछ अट्रैक्शन क्रिएट करो मैकडोनल्ड्स की तरह, और डिटेल पे ध्यान दो नेपोलियन की तरह। साथ में ट्रेंड, मार्केट साइकिल एंड डिमांड एंड सप्लाई को परखो। जो 3 वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, फिर मैं आई बटन पे दे दूंगा। तो आपको क्या लगता है कि यह वीडियो काम का है? लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक यूनिक टॉपिक के साथ। टेक केयर एंड बी सेफ दोस्तों। थैंक यू।